नमस्कार। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर की सुबह अचानक हुए अब तक के सबसे बड़े साइबर हमले ने राज्य के पूरे आईटी सिस्टम को ठप कर दिया, जिससे मानो सरकारी कामकाज ठप पड़ गया हो। इस हमले के चलते प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइटें और सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई, जैसे सीएम हेल्पलाइन, भूमि रजिस्ट्री, ई ऑफिस, उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड टूरिज्म जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सरकारी दफ्तरों में दिन भर कामकाज ठप रहा, जिससे सचिवालय समेत राज्य भर में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ। सचिवालय समेत किसी भी दफ्तर में काम नहीं हो पाया। सीएम हेल्पलाइन समेत अप्रॉक्स 190 वेबसाइट बंद रही। बता दें कि साइबर हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विसेज यूके स्वैन के अलावा सबसे अहम स्टेट डेटा सेंटर भी इसकी चपेट में आ गया। देखते ही देखते एक के बाद एक सरकारी वेबसाइटें बंद होती गई। हमले के नुकसान की आशंका के चलते आईटी सचिव ने पूरी सेवाएं बंद करा दी। इस साइबर हमले का सबसे बड़ा निशाना पुलिस का क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS बना, जो प्रदेश के 160 थानों से जुड़ा हुआ है। इस हमले के जरिए साइबर अपराधियों ने बिटकॉइन में फिरौती मांगी, जिसके बाद इसे रैनसमवेयर हमले का खुलासा हुआ। रैनसमवेयर हमला एक प्रकार का साइबर हमला है, जिसमें अपराधी किसी सिस्टम को मालवेयर के जरिए लॉक कर देते हैं और इसके बदले फिरौती की मांग करते हैं। अगर फिरौती नहीं दी जाती तो अपराधी सिस्टम के डेटा को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं। उत्तराखंड पुलिस के क्राइम नेटवर्क CCTNS पर हुए इस हमले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हमले के तुरंत बाद ITDA ने महत्वपूर्ण वेबसाइटों को सुरक्षित नेटवर्क पर शिफ्ट कर दिया। किसी भी राज्य की ट्रेजरी उस राज्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सरकार का सारा खजाना यही होता है। यही वजह है कि सरकार अपनी ट्रेजरी की सुरक्षा संबंधित व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देती है। जहां से सारा फाइनेंशियल कामकाज चलता है, पूरी सरकार चलती है। ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ट्रेजरी को और अधिक अपग्रेड करने जा रही है, ताकि ट्रेजरी की सुरक्षा को अधिक मजबूत किया जा सके। इसके अलावा सर्वर डाउन होने की वजह से भी कई बार भुगतान नहीं हो पाता, कामकाज में प्रभाव पड़ता है। लिहाजा वित्त विभाग राज्य के ट्रेजरी को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करते हुए उसके डेटा को सुरक्षित करने पर विशेष जोर दे रहा है। जब ITDA के सर्वर को देखा गया तो सर्वर के सभी फोल्डर पे हैकिंग संबंधित मैसेज दिखाई दे रहा था। मैसेज के जरिए हैकिंग करने वाले ने संपर्क करने के लिए मेल ID दी थी, साथ ही भुगतान के बाद डेटा सुरक्षित उपलब्ध कराए जाने की जानकारी भी दी, जिसके बाद प्रदेश के कार्यालयों को आपस में जोड़ने वाले स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वैन को सुरक्षा के दृष्टिगत बंद कर दिया गया था। इस साइबर अटैक की वजह से कई वेबसाइट न सिर्फ खत्म हो गई, बल्कि कई दिनों तक सरकारी कामकाज पूरी तरह से बाधित रहा। साथ ही करीब 25,000 कर्मचारियों की सैलरी भी रुक गई और पेमेंट नहीं हो पाया। उत्तराखंड ट्रेजरी के निदेशक ने बताया कि ट्रेजरी को और अधिक सिक्योर करने के लिए वित्त सचिव के निर्देश पर UKIFMS उत्तराखंड इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हार्डवेयर का टेंडर फाइनल कर लिया गया है। लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हार्डवेयर को खरीद लिया जाएगा। इससे ट्रेजरी की क्षमता बढ़ जाएगी। साथ ही IFMS में नए वर्जन के आने से भुगतान की गति भी तेज हो जाएगी। डेटाबेस का नया लाइसेंस भी खरीदा जाएगा। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम और साइबर विशेषज्ञ लगातार जांच में जुटे रहे। 5 राज्यों से इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसियां NIA और अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी मामले की जांच में सहयोग कर रहे हैं। इस मामले में STF के DIG ने कहा कि साइबर हमला पूरे IT सिस्टम पे था। CCTNS इसकी चपेट में आया तो हमारी टीम ने इसे तुरंत पहचान लिया था। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और हमारी टीम इस हमले की पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तराखंड की पुलिस ने कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा इन 5 राज्यों से भी सहयोग लिया। फाइनली उत्तराखंड में प्रमुख सरकारी विभागों की वेबसाइटें जो स्टेट डेटा सेंटर मालवेयर के हमले से बंद हो गई थी, रविवार को
बहाल हो गई हैं, शुरू कर दी गई हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी ने कहा कि अपनी सरकार ई ऑफिस, ई रवाना पोर्टल, चारधाम पंजीकरण जैसी प्रमुख वेबसाइटें बहाल कर दी गई हैं, जबकि सीएम हेल्पलाइन और राज्य पोर्टल को शनिवार को ही बहाल कर दिया गया था। मौजूदा अपडेट के अनुसार अभी भी बहुत से वेबसाइट्स अप एंड रनिंग होने बाकी हैं। आज आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ के जाऊंगा। भारत दुनिया का थर्ड इकोनॉमी होने के बाद भी उत्तराखंड स्टेट में देश का सबसे बड़ा आईटी अटैक होता है और कई दिनों तक सरकारी तंत्र इस आईटी अटैक को नहीं सुलझा पाता। ऐसा क्यों? अटैक का पूरे एक हफ्ते बाद तक सोर्स क्या था ये पता लगाना आज भी पहेली बना हुआ है। और इस आईटी अटैक का इम्पैक्ट क्या हुआ है इस पूरे सिस्टम में, ये तमाम सवाल हैं जो एक आमजन के मन में है। आप सोचें, विचार करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।